तेरी इतनी मजाल, लोग उसे कहेगा उसकी पीठ को आने से चीर दो और इस मर्द मुजाहिद को आने से चीर दिया जाएगा। एक टुकड़ा इस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ, और बीच से निकल कर कहेगा मैं रुकी नहीं तेरा रब। अगर मैं इसको जिंदा कर दूं तो बताओ तुम मुझे और खुदा मानोगे? वो कहेंगे हाँ, जैसे इसको जिंदा किया जाएगा वो खड़ा होते ही कहेगा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम ही दज्जाल हो। वो कहेगा कि नहीं मानने वाला, इसको फिर से चीर दो। सब चीरने के लिए जाएंगे और आका काम नहीं करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जैसे अल्लाह ने मदद की थी हज़रत इब्राहिम की, हज़रत मूसा अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात जितना भी दावती मेहमान आया मदरसा को सहन है जो है खाना तैयार है चुकला है, तो सब जाके खाना उनका खाए पड़ेगा। जितना भी दावती मेहमान आया तो सब बड़ा मेहरबानी जाके खाना उनका खा ले। जैसे अल्लाह ने मदद की थी हज़रत इब्राहिम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और बहुत सारे अंबिया इकराम की। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में, वैसे ही मदद करेगा इस बंदे का। मोहतरम हाज़रीन, कौन सी ऐसी चीज है ईमान मजबूत हो, अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन हो, तो दज्जाल जैसी सुपर पावर ताकत से मुकाबला किया जा सकता है। जब ईमान ही कमजोर हो तो मोदी और अमित शाह जैसे शैतान से भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह आज हमारे हिंदुस्तान में मोदी, योगी और अमित शाह जैसे शैतान हम पर अपना हुक्म चला रहा है, अगर हमारा ईमान होता तो जैसे हजारों जालिमों से मुकाबला करने की ताकत हमारे अंदर पैदा होती, अल्लाह की मदद हम पर जरूर आती। आप मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के वाक़यात को पढ़िए तो पता चलेगा कि फिरौन कितना बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, जो पैदा होते ही बच्चों को कत्ल करवा डालता था, अपने आप को खुदा और रब कहता था, जिनके सिपाही हजारों की तादाद में थी, और उसके बावजूद मुसलमानों से शिकस्त मिली और समुद्र में अपनी फौज के साथ गर्क हो गया। आज हमारे ऊपर 2 टके के हुक्मरान हुक्म चला रहे हैं, जिनको ये भी मालूम नहीं कि पेशाब किस तरह करना है, खड़े होकर या बैठकर, और बात करते हैं हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त देश बनाने का। अरे उनके औकात क्या है? ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों का है। अगर ज्यादा तलकूद करेंगे तो एक बार फिर इस देश को आजाद कराने में मुसलमान पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। इतनी छोटी छोटी मुसीबतें आज हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मरहम हाफिज मौलाना साहब बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, थोड़ा कमी बोले। जिस दिन हमारा ईमान हज़रत सुमैया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरह हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं, तो फिर ये मुल्क हमारे हाथ में आ जाएगी और 2 टके की सरकार हमारे सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इन दिन देखना चाहती है तो पहले हमें अपने ईमान को मुकम्मल करना होगा और अल्लाह की फरमानी को दिलो जान से अपना कर उस पर अमल करना होगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। सब कहीं जाकर इस मुल्क में सर उठाकर जी सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, आमीन। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि अपने दामन के लिए गाय चुने खुद हमने, अब ये चुभते हैं तो फिर इसमें शिकायत कैसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।